नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 250 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जाते हैं तो आपका पूरा पेपर इसी वीडियो में से आएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस क्वेश्चन पेपर का, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संतुलित आहार प्रभावित होता है। तो संतुलित आहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो शारीरिक क्रियात्मकता से होता है, आयु से होता है और स्वास्थ्य से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण आहार है। तो संपूर्ण आहार है वो कौन कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मिल्क होता है, दूध होता है, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुपोषण के कारण है। तो भारत में कुपोषण के कारण गरीबी है, पॉवर्टी है, मिलावट है और आदतें हैं। ये तीनों ही गरीबी का कारण है। सॉरी दोस्तों, कुपोषण का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडा है, एग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो उपयोगी विटामिन होता है, अर्थात विटामिन काम में आता है, वो विटामिन के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक आहार है। तो उपचारात्मक आहार कौन सा है? रोगी को दिया जाने वाला आहार उपचारात्मक आहार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। कौन सा होता है? रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का अर्थ है। तो कुपोषण का अर्थ क्या होता है? अल्प पोषण होता है, अति पोषण होता है और भूखमरी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्टार्च अधिकतम पाया जाता है। तो स्टार्च अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषण तत्व के शरीर निर्णात्मक कार्य होते हैं? तो किसका होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है, शरीर का निर्माण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज उपस्थित होता है। तो लैक्टोज किस में उपस्थित होता है? तो लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। और दोस्तों, पूछा जाता है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में हमें कितनी कैलोरी प्रदान होती है? तो दोस्तों, 1 ग्राम वसा से कितनी? 1 ग्राम वसा यानी फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। तो आहार नियोजन किस लिए महत्वपूर्ण होता है? भोजन की गुणवत्ता के लिए होता है, मेन्यू में बदलाव के लिए होता है, पौष्टिक पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का स्रोत है। तो आयोडीन का स्रोत क्या होता है? तो आयोडीन का स्रोत नमक होता है, प्याज होता है और दूध होता है। तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लोहे लवण का कार्य है। तो शरीर में लोहे लवण का कार्य होता है लाल रक्त कणों का निर्माण करना होता है, अर्थात इसी को आरबीसी कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण करना होता है, अर्थात लाल रक्त कण का निर्माण करना होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है। तो प्रोटीन का जो शाकाहारी स्रोत है वो कौन सा है? वो दालें हैं। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दोस्तों अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, तो अधिकतर जो एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मछली एक अच्छा स्रोत है, तो मछली किसका अच्छा स्रोत है, तो एमिनो अम्ल का है, ओमेगा 3 फसी अम्ल का है और खनिज लवण का भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी है जो जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, और जो वसा में घुलनशील होता है तो वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सब्जियां होती हैं, तो हरी सब्जियां कैसी होती हैं, रक्षात्मक पोषक रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, तो दैनिक आहार है वो भोज्य समूहों पर आधारित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अनाज एक अच्छा स्रोत है, तो अनाज किसका स्रोत होता है, तो अनाज होता है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त वसीय अम्ल है, पाल्मिटिक अम्ल है, स्टीरिक अम्ल है और ब्यूटेरिक अम्ल, तीनों ही कैसी संतृप्त वसीय अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन एक विटामिन नहीं है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो सोडियम है वो विटामिन नहीं है, क्या एक खनिज लवण होता है, सोडियम का सूत्र होता है वो Na होता है, नमक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नमक का सूत्र पूछा जाता है तो NaCl होता है, इसी को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होती है, कमजोरी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल है, तो टोकोफेरॉल क्या होता है, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, विटामिन ई का नाम है अर्थात इसका रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी उपस्थित नहीं है, तो विटामिन सी होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नियासिन की कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से क्या होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, तो कार्बोहाइड्रेट नगण्य किस में होता है, तो होता है अंडे में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे में बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण शर्करा है, तो साधारण शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज है, एक ऐसी साधारण शर्करा होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, और आप सभी को बता दें सुक्रोज होता है और माल्टोज होता है और कौन होता है दोस्तों, लैक्टोज होता है। कौन, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये कैसे होती है, डाइसैकेराइड होती हैं, कैसे होती हैं, डाइसैकेराइड होती हैं, और इसी को ओलिगो क्या कहा जाता है, इसी को ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है। जबकि जो स्टार्च होता है यानी जो मंड होता है और सेलुलोज होता है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो अम्ल है, तो जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वो कौन सा है, तो होता है लाइसिन है, लाइसिन आवश्यक एमिनो अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमारा भोज्य पदार्थ निर्भर नहीं है, तो हमारा भोज्य पदार्थ किस पर निर्भर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयु पर नहीं है, एज पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल का कार्य क्या है, तो शरीर में जल का कार्य क्या होता है, उपरोक्त सभी होते हैं, अर्थात हरी पत्तीदार सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, इसके कारण हरा रंग होता है और इसी के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर नहीं करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, संस्कृति पर नहीं करता है, कल्चर पर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है। तो विटामिन डी बच्चों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि वह किसके लिए होता है, तो क्योंकि अस्थियों के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दमा का कारण है, तो दमा होता है वो किसके कारण होता है, तो वायु के कारण होता है और तनाव के कारण होता है, रसायन के कारण होता है, केमिकल्स के द्वारा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है, तो क्या नहीं बनाता है, तो संतुलित आहार होता है हमारे शरीर को मोटापा नहीं बनाता है, मोटा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शरीर में घुलनशील रेशे का क्या कार्य है, तो शरीर में जो घुलनशील रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो इनका कार्य होता है यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विटामिन ए है, तो विटामिन ए कैसा है, तो विटामिन ए होता है वसा में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की रेंसिडिटी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा से वसा का ऑक्सीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है, जो कंजुगेट प्रोटीन होती है इसका उदाहरण क्या है, तो हीमोग्लोबिन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों कंजुगेट प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें कोई अलग से एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है, जैसे दोस्तों जो ग्लोबिन होता है क्या है, ये प्रोटीन का नाम होता है, जब इसमें हीमो जुड़ जाता है तो कैसा ही अलग से कोई शब्द होता है, कंजुगेट हो जाता है, संयुग्मित हो जाता है, इसको संयुग्मित प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी मिति है, तो कैलोरी मिति होती है वो कैलोरीज मापने का यंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, तो वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, तो कीटोन्स बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है, ज्वर यानी फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसमें क्या बढ़ जाता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BMR बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है, BMR बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा। मोटापे का कारण क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो जल है वो शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव है, तो शरीर में विटामिन सी का जब इसकी अधिकता हो जाती है तो इसका जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस स्टूडेंट ने ऑप्शन ए पर सही टिक लगाया है, लेकिन इसका भी होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, किसकी, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, घट जाती है, जो वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। WHO का पूरा नाम है, तो WHO का जो पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। संतुलित आहार के अवयव हैं, तो संतुलित आहार के अवयव प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट व वसा होता है, विटामिन व खनिज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक है, तो जो संतुलित आहार के लिए जो आवश्यक होता है वो कौन होता है, तला भोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर अनावश्यक पूछा गया है, तो जो संतुलित आहार के लिए जो अनावश्यक होता है वो तला भोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है, तो आहार नियोजन का जो चरण नहीं है वो रहन सहन का स्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आहार नियोजन है। तो आहार नियोजन क्या होता है? एक कला होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या भोजन से प्राप्त होता है? तो भोजन से क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो ऊर्जा का जो मापन किया जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने से पहले भोजन को भली भांति क्या करना चाहिए? तो खाने से पहले भोजन को भली भांति चबाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासी-योरकर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई किस वर्ष में की गई थी? तो क्वासी-योरकर रोग की जो खोज की गई थी 1933 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो क्वासी-योरकर रोग होता है, कौन सा रोग है? ये क्वासी-योरकर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासी-योरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का एक उत्तम स्रोत है। तो सोडियम का जो एक उत्तम स्रोत है वो क्या होता है? नमक होता है, साल्ट होता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि इसका स्रोत होता है वो NaCl होता है। तो Na किसका स्रोत होता है? सोडियम का होता है। और Cl होता है क्लोरीन का होता है। तो जो सोडियम प्राप्त होता है नमक से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है? तो किस पोषक तत्व की बढ़ जाती है? कैलोरीज की बढ़ जाती है, प्रोटीन की बढ़ जाती है, कैल्शियम की बढ़ जाती है और लोहे लवण की भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था की जटिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अपरिपक्व जन्म, विषाक्तता और रक्तहीनता ये तीनों ही गर्भावस्था की क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन होती है, जटिलता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग है। तो गर्भवती स्त्री की जो कैलोरी की मांग होती है वो कितनी होती है? 300 कैलोरी बढ़ जाती है। तो कितनी? 300 कैलोरी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है। तो शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला जो आहार है वो पूरक आहार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनिंग का प्रारंभ करना चाहिए। तो वीनिंग का जो प्रारंभ करना चाहिए जन्म के 6 माह के उपरांत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है वो मजबूत दांत व अस्थियों के यानी हड्डियों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम का सूत्र होता है सी होता है और फास्फोरस का सूत्र होता है पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए। तो भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए अर्थात दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में पाया जाता है। तो चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को पकाना चाहिए। तो भोजन को ढके बर्तन में पकाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हरी सब्जियों को धोना चाहिए। तो हरी सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य के बराबर बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों टाइफाइड रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये साल्मोनेला किसके द्वारा? साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और एक पेपर में पूछा जाता है। अतिसार के क्या कारण है? तो अतिसार के जो कारण है वो क्या है? उपरोक्त सभी है। संक्रमण है यानी इन्फेक्शन है, अस्वच्छ भोजन है और रासायनिक पदार्थ हैं, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? तो कब्ज में जो आहार होना चाहिए वो अधिक रेशे युक्त आहार
होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मधुमेह का क्या कारण नहीं है? तो मधुमेह का क्या कारण नहीं है? वो सामाजिक नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मधुमेह में किसका स्राव कम होता है? तो मधुमेह में किसका स्राव कम होता है? इंसुलिन का स्राव कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है? तो मधुमेह में अर्थात इसी को शुगर भी कहा जाता है। तो मधुमेह यानी शुगर और इसी को डायबिटीज भी कहते हैं, इनके 3 नाम होते हैं। तो इसमें रक्त शर्करा यानी जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए? तो टाइफाइड के रोगी को मसालेदार सब्जी नहीं देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग का लक्षण है? तो मधुमेह रोग का लक्षण कौन सा है? अधिक भूख लगना और प्यास लगना होता है, वजन घटना होता है, प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। समाज में फैलाने वाला संक्रामक रोग है? सो दोस्तों फैलने वाला तो कौन सा है? जो फैलने वाला रोग है वो खसरा हो है, किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है? तो उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, वो बुखार नहीं है, अर्थात जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का जो लक्षण नहीं है बुखार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उच्च रक्तचाप का एक कारण है? उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर का जो कारण है धूम्रपान है, स्मोकिंग है एवं एल्कोहल यानी शराब है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उच्च रक्तचाप लक्षण है? तो उच्च रक्तचाप है वो किसका लक्षण है? तो ये लक्षण है हृदय रोग का है, हार्ट डिसीज का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं? तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले बूस्टिंग करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? फल हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध व अंडे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वजन पर नियंत्रण करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दोस्तों इसी को पूरा पढ़ेंगे तो यूनिसेफ होता है, बल्कि ये UNICE ये भी अलग होता है, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रोग में आहार होना चाहिए? तो रोग में जो आहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विशिष्ट आहार होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मधुमेह रोगी द्वारा लिया जाने वाला दूध होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? वसा रहित होना चाहिए, उसमें वसा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है? जो उपचारात्मक आहार होता है स्वास्थ्य स्थिति में नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल पीने से होने वाला रोग है? तो दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है और इसी को कोलेरा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG का पूरा नाम है? तो ECG का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नैजलीकरण का कारण है? तो नैजलीकरण का जो कारण है वो अतिसार है, मधुमेह है, हैजा है, तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए वो 70 से 110 mg/dl होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिसेफ की स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? तो भारत में यूनिसेफ की जो स्वास्थ्य सेवा है मलेरिया का उन्मूलन है, क्षय नियंत्रण है, अपंग बच्चों की सहायता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में
1952 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में CARE के कार्य के क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। पोषण, चिकित्सा, साक्षरता, ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है? तो अत्यधिक कमजोरी से तपेदिक हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इसी को TB भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मधुमेह संबंधित है, तो मधुमेह किससे संबंधित है? ये चयापचय से संबंधित होता है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं? तो ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं? 6 सेवाएं आती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का फुल फॉर्म है। तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS का फुल फॉर्म है। तो ICDS का फुल फॉर्म होता है टर्म चाइल्ड हेल्थ सर्विस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। तो हरी पत्तीदार सब्जियां ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जैसे पालक, चौलाई, मेथी, ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं के प्रकार। तो रक्त कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें एक बन होती है, RBC होती है, WBC होती हैं, और उधर प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी बूस्टर फूड है। तो इम्यूनिटी जो बूस्टर फूड है वो कौन से हैं? सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च, पालक और मशरूम और हरी चाय तीनों ही बूस्टर फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ है। तो विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ हैं वो सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें आंवला, हरी मिर्च, संतरे, अंगूर, नींबू और संतरे, ये तीनों ही कैसे हैं? खाद्य विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें इसका अच्छा स्रोत है। जो दालें हैं वो किसका अच्छा स्रोत है? वो प्रोटीन की हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1000 दिन पोषण का मतलब है। तो 1000 दिन पोषण का मतलब होता है महिला की गर्भावस्था और बच्चे के दूसरे जन्मदिन के बीच का जो समय होता है वो 1000 दिन पोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तरल सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड गोल्ड, तरल सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध स्रावित होने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं। तो कौन सी कहलाती हैं? स्तन ग्रंथियां कहलाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं। तो प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं वो 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या होती है। तो अंडाशयों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो होती है 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम XX लिंक को संदर्भित करता है। जो XX गुणसूत्र होते हैं किसके? लड़के के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और लड़के के लिए कौन करता है? तो लड़के के लिए XY करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है? अगर संख्या में पूछी जाती है तो 46 होती है, और जोड़े में पूछी जाती है तो 23 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्ण पोषक महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, बेहतर वृद्धि और विकास के लिए, कम मृत्यु दर के लिए, और बीमारी का खतरा कम करने के लिए प्रसव पोषक
महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य गर्भावस्था की समय अवधि होती है। तो मनुष्य की जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो कितना होता है, 280 दिन होता है। कितना होता है, 280 दिन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है, तो विटामिन सी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैक्टोज है वो विटामिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो लैक्टोज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा देता है। तो वसा क्या देता है, वसा ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बच्चे के लिंग का निर्धारण के लिए जिम्मेदार जीन है। दोस्तों आप सभी लोग गलती मत करना, यहाँ पर जीन की बात की जा रही है, ना कि गुणसूत्र की। तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है वो बाई होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाई जीन। दोस्तों यहाँ पर जीन की बात की गई है, तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 1 पर ही क्लिक करना। यहाँ पर एक्स वाई नहीं होगा, ना ही एक्स एक्स होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर जीन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, दालें और फलियां हैं, दूध और अंडे हैं, अंकुरित अनाज भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो संक्रामक रोग नहीं है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो ऊर्जा देने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो मीठा पेय भी है, चावल और उसके उत्पाद हैं, ब्रेड और मिष्ठान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है, 120 से 80, 120 से 80 mmHg होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 से 100 mg/dl होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श BMI के बीच होना चाहिए। तो आदर्श जो BMI होता है वो कितना होता है, 18.5 से 2.5 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कभी कभी BMI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान निकलने वाला पहला दूध है, तो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्ज में क्या होता है, कब्ज में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मल कठोर और त्यागना कठिन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन योजना में शामिल है। तो भोजन योजना में शामिल कौन है, तो सभी हैं, अर्थात भोजन का प्रकार एवं मात्रा, सभी समूहों के खाद्य पदार्थ, सभी की पसंदीदा रेसिपी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य समूह के प्रकार हैं। तो जो खाद्य समूह के प्रकार हैं वो कौन सा है, 7 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दुग्ध शर्करा है, जो दुग्ध शर्करा वो कौन सी है, दोस्तों आप सभी को बता दें इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो दुग्ध शर्करा होती है वो कौन सी होती है, वो लैक्टोज होती है, जो दूध में पाई जाती है, इसी को दुग्ध शर्करा कहते हैं, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। और दोस्तों पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI का फुल फॉर्म है। तो BMI का जो फुल फॉर्म होता है बैक मेटाबॉलिक रेट होता है, और दोस्तों इसी का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR का फुल फॉर्म है। दोस्तों ICMR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो विशेष पोषण कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वो 1970 से 1971 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIN स्थित है। तो NIN कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मूत्र में HCG का उच्च स्तर इसका संकेत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेगनेंसी गर्भावस्था का संकेत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान के फायदे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनमें वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशुओं को बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक है। एंटीबॉडी जो बच्चों को बीमार होने से रोकने में मदद कर सकती है। जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनका गर्भधारण के बाद वजन आसानी से कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा धीरे धीरे पारिवारिक या वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है और स्तन के दूध पर कम से कम निर्भर रहने लगता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीनिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका समृद्ध स्रोत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन और खनिज लवण का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी का। जो आंवला है विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें का अच्छा स्रोत है। जो सूर्य की किरणें होती हैं विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1965 से 1966 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में BMI के स्वास्थ्य के परिणाम हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक और पित्ताशय रोग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शरीर निर्माण होता है, ऊतक की मरम्मत और पुनर्जनन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन का वाहक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को जीवन के महीने तक केवल माँ का दूध केवल स्तनपान पिलाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 6 महीने ही आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड न्यूट्रिएंट्स आर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज ऑकाइड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया इज ए कॉज ड्यू टू। जो एनीमिया रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मक्खन प्रमुख रूप से इसका एक अच्छा स्रोत है। जो मक्खन है वो वसा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है वो दूध होता है, मिल्क होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भा अवस्था से पहले और उसके दौरान पोषक तत्वों की सिफारिशों को संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
प्रसव पूर्ण पोषण करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? RDA का पूर्ण रूप है। तो RDA का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील योजना भी कहा जाता है और इसी को शॉर्ट में AMDM भी कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी। अर्थात जो मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो की गई थी 1972 से 1973 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भोजन कहा जाता है, तो दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिक उचित है? तो कौन सा सबसे अधिक उचित है? तो माँ के दूध के साथ पूरक आहार क्या है? अधिक उचित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वसा और तेल के उदाहरण हैं, तो वसा और जो तेल के उदाहरण हैं वो उपयुक्त सभी है, अर्थात मक्खन और घी है, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल है, पनीर और मक्खन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। जो वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विटामिन B6 है, तो विटामिन जो B6 है वो कैसा है? जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, जितने भी विटामिन बी होते हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 को कहा जाता है, तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, ए इसका रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन कौन सा के आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए प्रमुख रूप से उपलब्ध है, तो विटामिन ए इसमें गाजर और कद्दू में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है वो कौन है? तो विटामिन के नहीं है, तो विटामिन के होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, तो भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा और तेल होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आहारीय फाइबर इसमें मदद करते हैं, तो आहारीय फाइबर होते हैं उपरोक्त सभी में मदद करते हैं। अतिरिक्त वसा का अवशोषण, वजन कम करने में, परिपूर्णता का एहसास देने में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में होने चाहिए, तो संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? सभी प्रमुख और गौण खाद्य पोषक होना चाहिए, अधिकांश खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थों को शामिल करना और संतुलित मात्रा भी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख खनिजों के उदाहरण हैं, जो प्रमुख खनिजों के उदाहरण हैं वो उपयुक्त सभी हैं, जैसे कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के लक्षण हैं, तो मधुमेह के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुमूत्रता और अति पिपासा, वजन घटना, बार बार खाने का मन होना, ये कैसे मधुमेह के लक्षण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आहारीय फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अंकुरित अनाज, छिलके सहित फल और सब्जियां,
छिलका युक्त अनाज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ है, तो विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ उपयुक्त सभी है, जिसमें कार्ड तेल आता है, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं और जल में तेल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आयु एवं पोषण, हार्मोनल असंतुलन, धूम्रपान और तनाव का स्तर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के कार्य हैं, तो जल का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना, आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करना, त्वचा के कायाकल्प में मदद करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीम की उपस्थिति के कारण होता है, इसी को हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती हैं, तो हड्डियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा इसका उदाहरण है, जो मोटापा है किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अति पोषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक उपयुक्त सभी हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको गर्भावधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको एस टाइफी भी कहते हैं, एस का मतलब होता है साल्मोनेला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो टाइफाइड होता है किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल और गेहूँ इसके अच्छे उदाहरण हैं, तो किसके अच्छे उदाहरण हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात आलू और गाजर, शलजम और मूली, ये जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पालक, चौलाई और सरसों के जो पत्ते होते हैं वो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के कार्य इस प्रकार वर्गीकृत हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। दालें और फलियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस, मछली आदि कैसे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। विटामिन और खनिज लवण होते हैं, रेशे होते हैं जिनको फाइबर्स कहते हैं, और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दुग्ध उत्पादों के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे दही और छाछ, खीर और लस्सी, रबड़ी और जो मिल्क शेक होते हैं वो दूध से बने उत्पाद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, संतुलित आहार से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों, पौष्टिक और पर्याप्त हों, भोजन का सही अनुपात और मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा के लिए शरीर किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को तेजी से तोड़ता है, तो ऊर्जा के लिए जो शरीर होता है सबसे पहले चीनी को तेजी से कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
होगा। तो चीनी ही क्या है, एक शुगर है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, परीक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह शारीरिक गतिविधि की अनुशासित मात्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 150 मिनट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग के लिए जोखिम कारक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हृदय रोग के लिए जोखिम माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करने का होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवोकेडो। एवोकेडो खाद्य पदार्थ है जो कि वसा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इनमें से कौन सा संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पाचन में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फाइबर है वो संतुलित आहार का एक घटक होती है जो कि पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, इष्टतम पोषक मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र स्वास्थ्य के लिए बृहद पोषक तत्वों को संतुलित करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अल्प पोषण मुख्य रूप से किसकी विशेषता है। तो अपर्याप्त पोषक तत्व का सेवन ही अल्प पोषण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इष्टतम पोषक प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा स्तर और मनोदशा में सुधार करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक अल्पपोषण का सामान्य परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों में रुका हुआ विकास ही दीर्घकालिक अल्पपोषण का क्या सामान्य परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भोजन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मिनरल प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर सॉरी दोस्तों मील प्लानिंग है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य प्राथमिकताएं और आहार प्रतिबंध पर विचार किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधारण शर्करा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो शरीर में वसा का जो कार्य होता है ऊर्जा भंडारण करना और शरीर संरचना का समर्थन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कैल्शियम की कमी का सामान्य परिणाम क्या है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा क्या हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, शरीर में जल का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने का कार्य होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर निर्जलीकरण का क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुर्दे की पथरी और मूत्र पथ में संक्रमण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की कमी का सामान्य लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थकान और कमजोरी ही कार्बोहाइड्रेट की कमी का एक सामान्य लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
आहारीय फाइबर के प्राथमिक स्वास्थ्य लाभों में से एक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में या लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के लिए जो निर्माण के लिए आवश्यक होता है वो लोहा की आवश्यकता पड़ती है, आयरन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आयरन का सूत्र होता है वो Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस विटामिन के उचित अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है? तो उचित अवशोषण के लिए जो वसा की आवश्यकता होती है वो विटामिन डी के लिए हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का आहार फाइबर पानी में घुलने और जेल जैसा पदार्थ बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घुलनशील फाइबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज के अत्यधिक सेवन से गुर्दे की पथरी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कैल्शियम के अत्यधिक सेवन से गुर्दे की पथरी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन की कमी का संकेत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एडिमा, सूजन और कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ही क्या है? प्रोटीन की कमी का संकेत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? थायराइड फंक्शन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो थायराइड फंक्शन के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो आयोडीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर किस प्रकार की वसा को आमतौर पर अस्वास्थ्यकर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांस वसा है, इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से इसको अस्वास्थ्यकर वसा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने पहले से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करा रखे हैं, उनको एक बार जरूर देखकर ही पेपर देना जाना है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को अवश्य पूरा देखकर जरूर जाना। आपका पेपर है 40 से 50 क्वेश्चन पेपर इसी पेपर में से आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण के संदर्भ में 1000 दिन किस अवधि को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु होती है वो 1000 दिन की पोषण कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1000 दिनों के दौरान निम्नलिखित में से किस पर मुख्य फोकस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अत्यधिक प्रोटीन सेवन के परिणाम क्या हो सकता है? तो अत्यधिक प्रोटीन के सेवन से क्या हो सकता है? मांसपेशियों की रिकवरी में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मधुमेह के प्रबंधन के लिए अक्सर किस आहार संबंधी दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट सेवन के साथ संतुलित आहार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने और प्रतिरक्षा के लिए दोस्तों घाव भरने और प्रतिरक्षा कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंक आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1000 दिनों के दौरान अपर्याप्त पोषण का सामान्य परिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवरुद्ध विकास और विकासात्मक देरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में दीर्घकालिक प्रोटीन की कमी का सामान्य परिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वाशी का रोग हो जाता है जब बच्चों में बहुत समय हो जाता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, तो क्वाशी का रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1000 दिनों के दौरान भ्रूण के विकास में सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहा महत्वपूर्ण होता है, आयरन महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत माना जाता है जो आंत के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का समर्थन करने में मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
वयस्कों के लिए सामान्य रक्तचाप रीडिंग क्या मानी जाती है? तो वयस्कों के लिए जो सामान्य रक्तचाप माना जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, तो वो होता है 120 से 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अत्यधिक सोडियम का सेवन मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च रक्तचाप से है, किससे है? उच्च रक्तचाप से है, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का सामान्य लक्षण है? तो मधुमेह का जो सामान्य लक्षण होता है बार बार पेशाब आना होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1000 दिनों के दौरान स्तनपान की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आवश्यक पोषक तत्वों और एंटीबॉडी प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी का संभावित परिणाम क्या है? तो आयरन की कमी से थकान और कमजोरी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि और प्रतिरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दृष्टि और प्रतिरक्षा के लिए जो आवश्यक होता है विटामिन ए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है या हो सकता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा खनिज शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। टाइफाइड बुखार का प्राथमिक कारण क्या है? तो टाइफाइड बुखार का जो प्राथमिक कारण होता है जीवाणु संक्रमण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस प्रकार का भोजन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पत्तीदार साग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड बुखार का सामान्य लक्षण है? तो टाइफाइड बुखार का जो सामान्य लक्षण है वो कौन सा है? तो वह तेज बुखार और पेट दर्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के अत्यधिक सेवन से विषाक्तता हो सकती है और हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, विटामिन डी की अत्यधिकता सेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दिया गया है, टाइप 1 मधुमेह का मुख्य लक्षण क्या है? तो टाइप 1 मधुमेह का जो प्रमुख लक्षण होता है शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लहसुन को अक्सर इसकी संभावित प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए अनुशंसित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लहसुन में कौन सा यौगिक इन लाभों में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिसिन देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कब्ज को कम करने में मदद करने के लिए सामान्य आहार संबंधी अनुशंसा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइबर का सेवन बढ़ाएं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों को प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुपोषण को कम करने के लिए, समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का सामान्य कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्जलीकरण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक उद्देश्य होता है ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका संबंधी कार्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों का एक सामान्य घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषण संबंधी शिक्षा और जागरूकता अभियान, तो ऑप्शन नंबर कौन सा?
बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, मोटापे का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य माप उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, इसको BMI भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। थायमिन विटामिन B1 की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो थायमिन या विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में मोटापे का सामान्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक खाना और व्यायाम की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कई देशों में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जिन कमजोर समूहों को लक्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भवती महिलाएं और बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे से जुड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संकेत उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटापे और कुपोषण की दरें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का अत्यधिक सेवन अक्सर उसके थक्का रोधी प्रभाव के कारण रक्तस्राव के बढ़ते जोखिम से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मोटापा रोकने के लिए अनुशंसित रणनीति क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियमित शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीव्र दस्त का सामान्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दिया गया है, शरीर में विटामिन डी की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो शरीर में विटामिन डी की प्राथमिक भूमिका होती है कैल्शियम अपसुदन और हड्डियों का स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लंबे समय तक दस्त से जुड़ा गंभीर जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों के लिए सामान्य उपवास रक्त शर्करा स्तर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 से 100 mg प्रति DL होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी उत्पादों की कमी वाले आहार से किस विटामिन की कमी से सबसे अधिक जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन B3 के अत्यधिक सेवन से क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेशिंग और यकृत की क्षति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।